तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन परस्ती है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। तो ये बात है 2 जून 1984 की, जब गोल्डन टेम्पल के बाहर एक रिक्शा वाला अपनी सवारी की तलाश में था। उसे यह पता नहीं था कि गोल्डन टेम्पल के बाहर हिंदुस्तानी फौज तैनात है और मंदिर के अंदर खालिस्तान की मांग कर रहे कुछ उग्रवादी तैनात हैं। उसे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। चक्कर तो उसने बहुत लगाया, लेकिन सवारी एक भी नहीं मिली। भूख से तड़पते हुए उसने गुरुद्वारे का रुख किया ताकि वाहेगुरु से चंद दिन की जिंदगी और मांग ले। अंदर वाहेगुरु तो नहीं मिले, लेकिन बारूद और गोलियों से लैस उग्रवादी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे मंदिर में कैद कर लिया गया। उसे बहुत यातनाएं दी गईं, बहुत तड़पाया गया, लेकिन आखिरकार यह पता चला कि वो रिक्शा वाला दरअसल रिक्शा वाला नहीं, एक आईएसआई एजेंट जमील है, जिसे पाकिस्तान से उन उग्रवादियों के सपोर्ट के लिए, उन उग्रवादियों की मदद के लिए भेजा गया है। टेररिस्ट में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि पाकिस्तान से उनके सपोर्ट में कोई आया है, और जमील एक पैगाम भी लेके आया था कि खालिस्तान की इस लड़ाई में पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ है। जमील एक मसीहा बन के आया था। वो एक वेल ट्रेंड आईएसआई ऑफिसर था। उसने मिलिटेंट्स को कई सारे पैतरे सिखाए और उसे विश्वास दिलाया कि हाँ, खालिस्तान की इस जंग में जीत उनकी होगी। अंदर वाले खुश थे, बाहर वाले हाथ मलते रह गए थे कि एक भेदिया उनके सामने से मंदिर के अंदर ओझल हो गया था। अगले 2-3 दिनों में जमील ने मिलिटेंट्स को बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी। 5 जून की शाम को जमील सो रहा था। उसकी आंखें खुली। हिंदुस्तानियों ने हमला बोल दिया था। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। हिंदुस्तानी फौज के टैंकों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था। जमील की अगुवाई में खालिस्तानियों ने भी हमला बोला। अब मुकाबला बराबरी का था। मंदिर की आड़ लेकर खालिस्तानी गोलियां चला रहे थे। मंदिर के बाहर हिंदुस्तानी फौज के पास टैंक और हथियार थे, तो अंदर खालिस्तानियों के पास भी चीन और पाकिस्तान के हाईटेक मशीन गन्स और हैंड ग्रेनेड्स थे। जमील की अगुवाई में गोलियां चल रही थीं। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तानी फौज अंदर की तरफ आने लगी थी। गोलियां खत्म होने लगी थी, उग्रवादी गिरने लगे थे, हिम्मत जवाब देने लगी थी। एक एक करके मिलिटेंट्स ढेर होने लगे थे। गोल्डन टेम्पल पे उनकी पकड़ छूटने लगी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल हो रहा था। खौफ के मारे जमील छुप गया था। उसके सारे साथी या तो मारे गए थे या तो घायल थे। खालिस्तानियों का यह ऑपरेशन फेल हो गया था। मेजर कुलदीप सिंह बरार, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई कर रहे थे, सफल हो गए थे। गोल्डन टेम्पल को फ्री करा लिया गया था। जमील को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे पकड़ के मेजर कुलदीप सिंह बरार के सामने लेके जाया गया। मेजर ने अपना हाथ उठाया, मानो वो जमील को एक जोरदार थप्पड़ मारने वाले हों। दरअसल वो हाथ थप्पड़ के लिए नहीं, सैल्यूट के लिए उठा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के सारे फौजी जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने जमील को सैल्यूट किया। जी हाँ, जमील कोई और नहीं, उस वक्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशन विंग के चीफ और आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल थे। जब होम मिनिस्टर ने हमले का आदेश दिया तो हिंदुस्तानी फौज को इतना भी नहीं पता था कि अंदर फौजियों की तादाद क्या है, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, उनकी पोजीशन क्या है। ये अटेम्प्ट इंडियन आर्मी के लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट साबित होने वाला था। तब अजीत डोवल एक रिक्शे वाले के रूप में आईएसआई एजेंट जमील बनकर मंदिर के अंदर गए। उन्होंने मिलिटेंट्स का भरोसा जीता और इंडियन आर्मी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, मिलिटेंट्स का पोजीशन बताया। यहां तक कि 5 जून की शाम को हमला करना है, ये भी अजीत डोवल के ही ऑर्डर्स थे। जी हां, इंडियन जेम्स बॉन्ड कहलाने वाले अजीत डोवल, जिन्होंने मिजोरम में एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट के 7 में से 6 लीडर्स को हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए कन्विंस किया और वहां पे इंसर्जेंसी रोकी। जी हां, अजीत डोवल, जिन्होंने कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर आवामी लीग के फाउंडर कुक्का पैरे को इंडियन आर्मी की मदद को कन्विंस किया, जो कि एक वक्त जाने माने टेररिस्ट हुआ करते थे। जी हां, अजीत डोवल, जो कि 7 साल पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट बनके पाकिस्तान की खबरें हिंदुस्तान तक पहुंचाते। जी हां, 1971 से 1999 तक 15 एयरप्लेन हाईजैक बचाने वाले अजीत डोवल, 46 भारतीय मूल की नर्सेस को इराक से भारत तक सुरक्षित पहुंचाने वाले अजीत डोवल, भारत के 5वें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, हमें आप पे गर्व है। नाम जमील जरूर काल्पनिक है,
लेकिन ये पूरी की पूरी घटना असल में एक सच्चाई है। तो ये एक छोटी सी कहानी जिसने हमें देश प्रेम से ओत-प्रोत कर दिया। तो आज ये राहुल फिर से कहता है कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके, सालों तक क्या सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले संडे फिर से हाजिर होऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मी राहुल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।